बीजेपी की पहली सूची में ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का नाम आ गया है और क्योंकि तीसरी बार पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, अपने बड़ी जिम्मेदारी के साथ साथ संसदीय क्षेत्र में लगातार एक्टिव रहे और अब एक बार फिर पार्टी ने मैदान में उतारा है। जी बिरला साहब, सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप क्या कहना चाहेंगे, तीसरी बार पार्टी ने जो है आपको प्रत्याशी बनाया? निश्चित रूप से जो पार्टी नेतृत्व ने विश्वास व्यक्त किया, माननीय मोदी जी ने विश्वास व्यक्त किया, मेरी कोशिश होगी कि मैं जनता के बीच में जाकर उनके विश्वास भरोसे को कायम रखूं। मुझे इस कोटा की जनता ने एक बेटे भाई के रूप में प्यार दिया, स्नेह दिया, आशीर्वाद दिया है। फिर मैं उनका आशीर्वाद लेने जाऊंगा और मेरी कोशिश करूंगा कि उनके विश्वास को कायम रखूं। केंद्र सरकार की कई योजनाएं थी जिसका लाभ यहाँ की जनता को आपने दिलवाया, कई सारे जो है आयोजन यहाँ पर हुए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के गरीब समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन परिवर्तन करने की कई योजनाएं थी। मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि था, इस नाते मेरी कोशिश होती थी कि वो राज्य की सारी योजनाओं का लाभ, केंद्र की सारी योजनाओं का लाभ यहाँ की जनता को मिले। और केंद्र की कई ऐसी योजनाएं जिससे व्यक्ति आत्मनिर्भर हो सकता है, अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है। पीएम स्वनिधि, मैंने पीएम स्वनिधि के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने जो योजना लागू की उसको जन जन तक पहुंचाने का काम किया। समाज के सभी लोगों को इसका लाभ मिले। अभी विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री जी का मानना था कि जब तक हम आत्मनिर्भर भारत के लिए उन लोगों को काम नहीं देंगे, रोजगार नहीं देंगे, जब तक आर्थिक स्वावलंबन से खड़े नहीं होंगे। और मेरी कोशिश है कि उन योजनाओं के माध्यम से उनके जीवन में परिवर्तन हो। और विशेष रूप से जो जनता में नेतृत्व के प्रति, प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति जो अटूट विश्वास भरोसा है, वो अपने आप में अभूतपूर्व है। लगातार 2 बार सरकार रहने के बाद तीसरी बार जनता फिर उस विश्वास के साथ कि केवल मोदी जी है जो देश में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। 10 साल में उन्होंने बहुत बड़ा परिवर्तन देश में लाया। देश का विश्वास भरोसा, लोगों का विश्वास भरोसा तो कायम किया से ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की नई पहचान बनाई। और इसलिए उनकी नीतियां, कार्यक्रम, योजनाएं, उनके डेवलपमेंट का विजन नए भारत के और अग्रसर है और एक बेहतर परिणाम आएंगे। और जो माननीय मोदी जी ने लक्ष्य रखा है उस लक्ष्य को हम पूरा करेंगे। प्रधानमंत्री जी के योजनाएं के साथ साथ हमारे सांसद जो है कोटा बूंदी के, वो एक ऐसे अनूठे सांसद है जिनकी खुद की भी कई सारी सामाजिक योजनाएं हैं। आप उन्हें बखूबी निभाते रहे, इतनी बड़ी जिम्मेदारी होने के बाद भी अंतिम छोर तक पहुंचे आप पूरे 5 साल। देखिए, योजनाएं जो समाज में आप वंचित गरीब व्यक्तियों को देखते हो, उनकी पीड़ा को देखते हो, तो कोशिश होना चाहिए कि गरीब के अभाव को दूर कर सके, उनको पीड़ा को कम कर सके। इसलिए समाज को साथ लेकर हमने कोशिश की उनके अभाव, वंचित गरीब व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन। और मोदी जी खुद उस जीवन से गुजरे हैं, इसलिए उन्होंने उन योजनाएं, नीति बनाते समय उस अंतिम व्यक्ति गरीब का विशेष रूप से ध्यान रखा है। उनको रखकर, केंद्र बिंदु में रखकर सारी योजनाओं का को लागू किया है। इसलिए मेरा भरोसा है कि इस 10 साल बाद आने वाले 5 साल में हर गरीब के व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। जीत का अंतर जो है वो 2003 के विधानसभा चुनाव से लगातार बढ़ता चला गया। अब कितनी उम्मीद है, और क्योंकि आप लगातार सक्रिय रहते हैं? मोदी जी का प्रति जनता का विश्वास भरोसा ही हमारी जीत है। उनका विश्वास भरोसा जनता में बढ़ा है। निश्चित रूप से हम सब लोग उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य रखा है उस लक्ष्य को हम सब मिलकर पूरा करेंगे। तो केंद्र की योजनाओं के साथ साथ जो लक्ष्य रखा गया है उसको पूरा किया जाएगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला लगातार जनता के बीच रहते हैं, बड़ी जिम्मेदारी होने के बाद भी वो लगातार लोगों के बीच में रहते हैं और पूरा भरोसा उनको इस जीत का है ही। साथ में जो है बीजेपी की सरकार तीसरी बार बनने जा रही है, इस बात को भी उन्होंने प्रमुखता से कहा है। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी।